हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक अमेरिकी मिस्ट्री हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वेपन्स। तो फिल्म की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि रात के 2 बजे मैकबुक एलिमेंट्री स्कूल की तीसरी कक्षा के 17 बच्चे अपने घरों से भागकर गायब हो जाते हैं। उस क्लास में 18 बच्चे थे और उसी में से 17 बच्चे गायब होता है और बचे हुए एक छात्र का नाम है एलेक्स। अगले दिन सिर्फ एक छात्र जो एलेक्स होते हैं वो स्कूल आता है। उस क्लास के टीचर जस्टिन क्लास में सिर्फ अकेले एलेक्स को बैठा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती है। गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन को छुट्टी पर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि बच्चों के गायब होने के लिए वही जिम्मेदार है। उन लोगों को लगता है कि जस्टिन ने ही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिसके कारण बच्चे ऐसी हरकत किए होंगे। जस्टिन हार नहीं मानती, वो पुलिस का साथ देकर बच्चों को ढूंढने की कोशिश जारी रखती है। वही बच्चों की पेरेंट ने उनकी कार पर लाल रंग से पेंट कर दिया था। जस्टिन की मुलाकात अपने दोस्त पॉल से होती है जो कि एक पुलिस अधिकारी था। जस्टिन ने पॉल से मदद मांगी थी। पॉल से जितना हुआ वो किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है एलेक्स से बात करने के लिए, लेकिन एलेक्स जस्टिन को अपने पीछा करने से मना करता है और जस्टिन से दूर भागता है। जस्टिन हार नहीं मानती, वो एलेक्स के घर जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। तभी जस्टिन की नजर पड़ती है एलेक्स के घर की खिड़कियों पर, जो हर एक खिड़कियां अखबारों से ढकी होती है। जस्टिन को एक खिड़की में थोड़ा गैप दिखता है जिससे वो घर के अंदर झांकती है। वो देखती है कि एलेक्स के पेरेंट कुछ अजीब तरीकों से बिना हिले डुले सोफा पर बैठे हुए हैं। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है। वो कहती है कि मार्कस को एलेक्स के घर लीगली चेक करना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। और फिर उस रात जस्टिन अपनी कार में एलेक्स के घर के बाहर बैठी रहती है ताकि वो घर पर नजर रख सके। देर रात जस्टिन थोड़ी देर के लिए सो जाती है। तभी एलेक्स का घर का दरवाजा खुलता है। तब एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लेकर अजीब तरीकों से चलते हुए जस्टिन के कार के पास आती है। वो चुपके से कार में जाकर जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन जो सो रही थी उसे इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता। अब कहानी आर्चर ग्राफ के नजरिए से दिखाई जाती है। आर्चर का बेटा मैथ्यू भी गायब होता है। आर्चर वही बंदा होता है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पर चिल्लाया था। अब जब जस्टिन लीकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा कर रहा था। उसने जस्टिन की कार पर विश पेंट किया था और उस पर वो शक भी करता था। वो बार बार पुलिस से पूछता है कि उसका बेटा मिला या नहीं, लेकिन पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं होती। फिर आर्चर अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाले सीसीटीवी वीडियो बार बार देखता है। वीडियो में मैथ्यू एक स्पेशल स्टाइल से भाग रहा होता है। तब आर्चर टाउन का मैप निकाल के अपने घर से मैथ्यू के भागने वाली डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करता है। फिर आर्चर एक और फैमिली के घर जाता है जहाँ उनकी बेटी बेली भी गायब है। वो उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है और उनके भागने वाली डायरेक्शन मैप पर ड्रॉ करता है। दोनों लाइंस एक जगह मिलती है, मतलब सब बच्चे एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। जब आर्चर ये सब देख रहा था तब उसने जस्टिन को गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाते देखा। वो उसके पीछे जाकर चिल्लाने लगा। तब हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जिसके फेस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और वो भी उसी स्टाइल में दौड़ रहा होता है। तब मार्कस जस्टिन पर अटैक करता है। आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस किसी के कंट्रोल में लगता है और उसका मकसद सिर्फ जस्टिन को हार्म पहुंचाना था। ये सब कुछ देखकर जस्टिन स्टोर के अंदर भाग जाती है। मार्कस उसका पीछा करता है और आर्चर मार्कस का पीछा करता है। आर्चर मार्कस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्कस किसी के वश में है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि आर्चर और जस्टिन के पर्सपेक्टिव जब हमें दिखाई जाती है तो उनके नाइटमेयर में यानी उनके सपनों में एक बुरी औरत दिखाई जाती है जो क्लाउन जैसी लग रही थी। और इस बात को आप याद रखना क्योंकि ये आगे इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब कहानी पुलिस अफसर पॉल के नजरिए से दिखाई जाती है। पॉल की वाइफ टाउन के बाहर है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है जब जस्टिन भी अपनी कार पर विश पेंट होने के कारण कंप्लेंट देने गई थी। यहाँ पर जस्टिन और पॉल की नजर मिलती है। दोनों बस एक दूसरे को हाय बोलते हैं। फिर पॉल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। रास्ते में पॉल को एक नशेड़ी आदमी दिख जाता है। वो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पॉल उसका पीछा करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। अब उसकी तलाशी लेते वक्त पॉल को उस नशेड़ी जेम्स के पॉकेट में से नीडल लग जाते हैं। शायद वो ड्रग्स के नीडल होते हैं। गुस्से में पॉल जेम्स को पंच भी कर देता है और ये सब कुछ पॉल के कार के डेस्क में रिकॉर्ड हो गया था। मतलब अगर कोई बड़ा अफसर ये रिकॉर्डिंग देख लेगा तो पॉल पर असॉल्ट का केस बन सकता है
और उसकी जॉब भी जा सकती है। इसीलिए पॉल जेम्स से कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, बस एक कंडीशन है कि जेम्स किसी को कुछ ना बताए और टाउन में वापस ना आए। और जेम्स ये सुनकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है। वो दोनों बार में मिलते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन पॉल घर जाता है। उधर वो देखता है कि उसकी वाइफ डोना जल्द ही आ गई है। डोना पॉल को देखकर समझ जाती है कि उसने जस्टिन के साथ मिलकर उससे चीट किया है। डोना गुस्से में एक स्टोर में जाकर जस्टिन पर अटैक करती है, लेकिन जस्टिन बच जाती है और दुकान वाला उन्हें रोक लेता है। वही दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन जाकर जेम्स के बारे में कप्तान को बताता है। कप्तान कहते हैं कि अगर जेम्स कंप्लेन नहीं करेगा तो पॉल को कुछ नहीं होगा और डेस्क कैंप की फुटेज 1 महीने में डिलीट हो जाएगी। फिर पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर चला जाता है और जेम्स को वापस आते देखता है और पॉल गुस्सा होकर उसका पीछा करता है। अब कहानी जेम्स के नजरिए से दिखाई जाती है। जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है और झूठ बोलता है और चोरी भी करता है। जब जस्टिन अल्कोहल लेने गई थी तब भी जेम्स उससे पैसे मांग रहा था। अब वो एक घर में चोरी करने की कोशिश भी करता है, पर पॉल ने उसे पकड़ लिया था और फिर पॉल से बचकर वो चोरी करके पॉन शॉप में सामान बेचता है ताकि नशे का सामान खरीद सके। जेम्स एलेक्स के घर में भी चोरी करता है। एलेक्स वही बच्चा है जो गायब नहीं हुआ था। जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स सोफा पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं। फिर वो घर के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर वो 17 गायब बच्चों को एक साथ खड़ा हुआ देखता है। जेम्स ये देखकर चौंक जाता है। तभी एलेक्स के पेरेंट्स जेम्स की तरफ बढ़ते हैं और जेम्स वहाँ से भाग जाता है। फिर सड़कों पर जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देखता है जिसमें $50,000 का रिवॉर्ड्स भी लिखा है। पैसा देखकर जेम्स पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास बच्चों का पता है। पुलिस कहता है कि वो रिपोर्ट करे तो रिवॉर्ड मिलेगा। फिर जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ उसे पॉल मिल जाता है जो फिर उसका पीछा करता है। जेम्स भागते भागते जंगल में छुप जाता है। वहाँ उसे वही क्लाउन जैसी बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे बुला रही होती है। जेम्स एक टेंट में छुप जाता है, पर कोई उस टेंट को खोलने लगता है। जेम्स के पास इंजेक्शन होने के कारण उसी इंजेक्शन से वो अटैक करता है, पर वो इंसान इंस्पेक्टर पॉल ही निकलता है। पॉल गुस्सा हो जाता है, जेम्स को अरेस्ट कर लेता है और अपनी कार में बिठा लेता है। तब जेम्स बताता है कि उसे बच्चों की लोकेशन का पता है। फिर जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है और पॉल जेम्स को कार में बंद करके अकेले घर की जांच करने निकल जाता है और बहुत देर तक वापस नहीं आता। अब जेम्स कार में ही वेट करता रहता है और फिर देर रात को पॉल घर के बाहर आता है हिप्नोटाइज स्टेट में और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब स्टोरी प्रिंसिपल मार्कस के नजरिए से दिखाई जाती है। जस्टिन ने मार्कस को फोन करके कहा था कि वो एलेक्स के घर की लीगली चेक करे ताकि एलेक्स सेफ है या नहीं ये पता चल सके। इसीलिए मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया होता है, लेकिन एलेक्स के पेरेंट के बजाय स्कूल में एक अजीब क्लाउन जैसी औरत आती है जो अपने आप को एलेक्स की आंटी ग्लेडिस बताती है। ये वही क्लाउन वाली औरत है जो जस्टिन, आर्थर और जेम्स के नाइटमेयर में हम देख चुके थे। ग्लेडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट बीमार है, इसीलिए वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है, नहीं तो वो खुद एलेक्स के घर जाकर चेक करेगा वरना चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करेगा। ये सुनकर ग्लेडिस बिल्कुल खुश नहीं होती और फिर अगले सीन में हम मार्कस को उसके हस्बैंड टेरी के साथ घर पर देखते हैं। तभी ग्लेडिस बिना बुलाए आती है। वो मेहमान की तरह अंदर घुसती है और एक बॉल पानी मांगती है। फिर ग्लेडिस एक अजीब सी लकड़ी निकालती है जिसमें कोई कांटे लगे हुए होते हैं और उस पे मार्कस के ऑफिस का छोटा सा फ्लैग भी बंधा होता है। शायद ये फ्लैग उसने स्कूल से चुराया था। फिर ग्लेडिस अपने हाथों को कांटों से काट लेती है, खून से लकड़ी को रंग देती है और फिर एक बेल बजाती है जिससे मार्कस पर वशीकरण हो जाता है। मार्कस ग्लेडिस के कंट्रोल में आ जाता है। ग्लेडिस मार्कस के हस्बैंड के बाल काटकर उसी लकड़ी पर लगाकर लकड़ी को तोड़ देती है। लकड़ी टूटने पर मार्कस अपने हस्बैंड पर ही अटैक करता है। अटैक इतना भयंकर था कि मार्कस का पति वहीं पर मर जाता है। मार्कस भी सीरियस हो जाता है और फिर ग्लेडिस वो लकड़ी पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुक जाता है। अब ग्लेडिस किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है और अपने प्लान के लिए यूज भी कर सकती है। ग्लेडिस जस्टिन के बाल एक और लकड़ी पर लगाकर मार्कस को उस पर छोड़ देता है, यानी उस पर अटैक करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो एलेक्स की माँ ने कार के अंदर जस्टिन के बाल काट लिए होते हैं, जो ये दिखाता है कि ग्लेडिस ने एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब मार्कस हिप्नोटाइज होकर उसी स्टाइल में भागता है और पेट्रोल पंप जाता है और
वह जस्टिन पर अटैक भी करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि पेट्रोल पंप पर जस्टिन के साथ आर्चर भी होता है और दोनों लड़ाई करते हैं। जस्टिन कार से भाग जाती है और मार्कस उसके पीछे दौड़ता है। आर्चर भी अपनी कार से उन दोनों का पीछा करता है। तभी एक गाड़ी मार्कस से टकरा जाती है, जिससे उसका सर वही फट जाता है और वो वही मर जाता है। इसके बाद आर्चर को पता चलता है कि जस्टिन ने बच्चों को गायब नहीं किया है, वो भी एक विक्टिम है। फिर दोनों मिलकर सुलह करते हैं और बच्चों का पता लगाते हैं। फिर आर्चर अपना मैप जस्टिन को दिखाता है और कहता है कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। तब जस्टिन कहती है कि वो घर एलेक्स का घर है। दोनों वहाँ कार लेके जाते हैं और वहीं पर घर को देखने लगते हैं। अब स्टोरी हमें एलेक्स के नजरिए से दिखाई जाती है। शुरुआत में जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तब एलेक्स अपने माँ बाप के साथ रहता था और स्कूल जाता था। स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था और एक दिन उसके पिता बोलते हैं कि उसकी मोम की आंटी ग्लेडिक्स उनके घर आने वाली है। वो कहते हैं कि ग्लेडिक्स बीमार है और उनके पास कोई और जाने की जगह नहीं है। फिर उसी रात एलेक्स देखता है कि ग्लेडिक्स घर आई है। वो बहुत बूढ़ी और बेहाल दिख रही होती है और अपने साथ एक अजीब सा प्लांट लेकर आई थी। अब अगले दिन स्कूल के बाद जब एलेक्स के पापा उसे लेने नहीं आए तो एलेक्स पैदल घर वापस आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वो हिलडुल नहीं रहे। एलेक्स के पेरेंट अजीब बातें करते हैं, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ग्लेडिस आती है, जो अब बहुत ज्यादा यंग और हेल्दी लगती है। मतलब एलेक्स के माँ बाप अब ग्लेडिस के कंट्रोल में है। अगर एलेक्स ये बात किसी और को बताएगा तो उसके माँ बाप सेफ नहीं रहेंगे। ग्लेडिस अपने कांटों वाली लकड़ी को निकालती है और अपने खून से उसे रंग देती है और रिचुअल करती है। फिर एलेक्स के पेरेंट अपने ही चेहरे पर कांटे वाले फॉक को यूज करके अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। आखिर में ग्लेडिस लकड़ी तोड़कर पानी में डाल देती है, जिससे वो दोनों रुक जाते हैं। ग्लेडिस ये सब एलेक्स को डराने के लिए करती है ताकि वो चुप रहे, वरना वो उसके पेरेंट्स को मार भी सकती है। फिर एलेक्स देखता है कि ग्लेडिस घर में रिचुअल करती है। वो प्लांट जिसे वो लेकर आई थी उसके स्टेम से वो लोगों पर वशीकरण करती है। इसके लिए उससे लोगों के पर्सनल आइटम चाहिए होता है, जैसे कि बाल या फिर कोई और पर्सनल आइटम। ग्लेडिस अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इन लोगों की लाइफ फोर्स छीन लेती है ताकि वो यंग और हेल्दी रहे। अब एलेक्स अपने आप से स्कूल जाता है, खाना खरीदता है और अपने माँ बाप को बीन्स खिलाकर या फिर सूप पिलाकर जिंदा रखता है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे। अब ग्लेडिस थोड़ी देर के लिए यंग होती है पर फिर अचानक बीमार पड़ने लगती है। वो एलेक्स से कहती है कि अगर वो अपने क्लास के सब बच्चों के पर्सनल आइटम्स लेके आएगा तो वो उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। तो एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के नेम स्टिकर्स चुरा लेते हैं। उस रात ग्लेडिस इन स्टिकर्स से रिचुअल करती है और रात के 2:17 पर रिचुअल कंप्लीट करती है। ग्लेडिस घंटी बजाती है और घंटी बजते ही वो 17 बच्चे अपने घर से दौड़कर सीधा एलेक्स के घर आ जाते हैं। फिर बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये 17 बच्चे गायब हुए थे। इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जिसमें एलेक्स के साथ ग्लेडिस भी थी और एलेक्स डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा था। पुलिस ने भी एलेक्स के घर की छानबीन की थी, लेकिन ग्लेडिस ने घर साफ कर दिया था और 17 बच्चों को जंगल में छुपा दिया था। चेकिंग के बाद बच्चे वापस बेसमेंट में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे ग्लेडिस के कंट्रोल में थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एलेक्स ने अपने वादा पूरा किया था, यानी वो 17 बच्चे के पर्सनल आइटम लेकर आया था। लेकिन ग्लेडिस ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। ना तो उसने एलेक्स के घर को छोड़ा और ना ही एलेक्स के पेरेंट को दोबारा ठीक किया। और इसके अलावा ग्लेडिस एलेक्स को भी अब नौकर की जैसा ट्रीट कर रही थी। वैसे पॉल और जेम्स भी इस रिचुअल के चक्कर में वशीकरण में आ गए हैं। मतलब जब वो घर के अंदर गए थे, ग्लेडिस ने उन पर भी रिचुअल कर दिया होगा और अब वो दोनों भी एलेक्स के घर में खड़े हैं। अब जितने भी प्रोस्पेक्टिव्स थे वो सब एक साथ मिल गए हैं और कहानी यहाँ से सीधी चलती है। अब ग्लेडिस ने घर के अंदर सॉल्ट की लाइन से बना दी है, जिससे वो एलेक्स को क्रॉस करने से रोकती है। अब एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं और पॉल ग्लेडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारों से जस्टिन को अंदर बुलाता है। जस्टिन और आर्चर घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो नमक का लाइंस क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज पॉल और जेम्स उन पर अटैक करते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और आर्चर पर हमला कर रहे थे और उनको जितना भी मारा जाता वो फिर से उठ खड़े होते।
अब आखिर में जस्टिन पॉल को गन से उसके सिर पर गोली मार देती है, जिससे पॉल वहीं पर मर जाता है। जेम्स के सर पर भी गोली मारकर उसे भी वही खत्म कर देती है, जिससे आर्चर बच जाता है। इन सीन से पता चलता है कि वशीकरण करने आए लोगों को सिर्फ उनके सिर पर गोली मारकर ही खत्म किया जा सकता है। अब आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे 17 बच्चे खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। तभी ग्लेडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। वही एलेक्स अपने कमरे में होता है और वो तुरंत नमक यानी सॉल्ट वाली लाइंस को क्रॉस करता है। ग्लेडिस आर्चर को वश में कर लेती है और फिर आर्चर जाकर जस्टिन पर अटैक करता है। तभी उसके पेरेंट जो वश में थे वो लोग उसे मारने आता है, तो एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। अब एलेक्स भागते भागते ग्लेडिस के रिचुअल वाले रूम में पहुँचता है। वहाँ वो ग्लेडिस के प्लांट से एक स्टैम्प तोड़ता है, फिर उस स्टैम्प पर यानी कि उस लकड़ी पर अपना खून लगाकर उसे तोड़ देता है। मतलब एलेक्स ने ग्लेडिस का रिचुअल समझ लिया था और अब वो रिचुअल ग्लेडिस पर ही कर देता है। फिर वो 17 बच्चे जो पॉजेस थे वो ग्लेडिस को मारने भागते हैं। ग्लेडिस पूरे शहर में भागती है और ये बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। शहर के लोग ये सब कुछ देखते हैं और आखिर में बच्चे ग्लेडिस को पकड़ लेते हैं, उस पर अटैक करते हैं और कुछ ही सेकंडों में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जैसे ही ग्लेडिस मरती है, सबका वशीकरण टूट जाता है। आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन भी बच जाती है। आर्चर का वशीकरण तो नया था, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण ज्यादा पुराना था वो अब जिंदा लाश जैसे हो गए थे। जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू से मिलता है, लेकिन मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा होता। फिर हमें मूवी के नरेशन में बताया जाता है कि एलेक्स के माँ बाप 2 साल के बाद भी ठीक नहीं हुए, उन्हें अभी खिलाना पड़ता है और अब एलेक्स अपनी दूसरी वाली आंटी के साथ रहता है, जो अच्छी भी है और नॉर्मल भी है। बच्चे भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन 1 साल बाद कुछ बच्चे रिकवर कर जाते हैं और बोलना शुरू भी कर देते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यही एंड होती है।